अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत जो अपने आप को आने वाली एशिया की सुपर पावर तस्वुर करता है और चीन को पीछे छोड़ने के ख्वाब देखता है, इसकी करेंसी का इस वक्त क्या हाल है आपको बताते हैं। देखें, दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन आई है कोविड-19 के बाद, इसने हर मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। दुनिया भर के ममालिक इस महंगाई से परेशान हैं। इस इन्फ्लेशन की एक बड़ी वजह तेल की कीमतों में इजाफा है। तेल की कीमतें मुसलसल दुनिया में ऊपर जाती जा रही हैं और महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि इस वक्त आपकी हर प्रोडक्शन तेल पर हो रही है। तेल सस्ता होगा तो आपकी प्रोडक्शन भी सस्ती होगी और महंगाई में भी कमी होगी। अब तुर्की में कुछ दिनों से बहुत महंगाई हो गई है। तुर्की का लीरा भी 30% तक गिर चुका था, जिस पर तुर्की का भारत में काफ़ी मजाक भी बनाया गया कि खिलाफत का ख्वाब देखने वालों का हाल देखें, अवाम के पास खाने पीने को कुछ नहीं। महंगाई ने तुर्की की कमर तोड़ दी है, जबकि ये तक कहा गया कि तुर्की की इकनॉमी आने वाले दिनों में क्राइसिस का शिकार हो जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन तुर्क सदर के एक दाव ने लीरा की कदर डॉलर के मुकाबले में बहुत बढ़ा दी है और 50% तक लीरा की कदर में इजाफा देखने में आया है। भारत की करेंसी के बारे में ये खबर सामने आई है कि भारत की करेंसी पूरे एशिया की बदतरीन करेंसी बन गई है। ये आर्टिकल भी आप अपने सामने देख सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि हिंदुस्तानी रुपया एशिया की सबसे ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली करेंसी है। इलाकाई मार्केटों की निस्बत भारत से सबसे ज़्यादा सरमाए का इनखला हुआ है। भारतीय सरमाए के इनखला का मतलब भारतीय करेंसी पर अदम एतमाद है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने भारत की मार्केट में इन्वेस्ट किया है वो अपना सरमाया भारत से उठा रहे हैं। इस तिमाही में करेंसी में 2.2% की कमी वाक़या हुई है, क्योंकि आलमी फंड्स ने मुल्क की स्टॉक मार्केट से 4 अरब डॉलर्स का सरमाया निकाल लिया है, जो कि इलाकाई मार्केटों में सबसे ज़्यादा है। भारत जहां डेल्टा वायरस ने जन्म लिया, अब भारत में ओमिक्रॉन का खतरा भी मंडला रहा है। दूसरी जानिब मोदी सरकार की पॉलिसियों और इंतहा पसंद हिंदुओं के अकलीतों और निचली जात के हिंदुओं पर मुजालिम ने भी जलती पर तेल का काम किया है। भारतीय रुपए पर अदम एतमाद के बायस गैर मुल्की सरमायाकारों ने भारतीय स्टॉक मार्केट से 4 अरब डॉलर्स निकाल लिए हैं, जबकि भारतीय बॉन्ड से सरमायाकारों ने 60 करोड़ डॉलर्स निकाले हैं। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि मार्च के आखिर तक रुपया गिरकर 78 रुपये फ़ी डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो अप्रैल 2020 में 76 रुपये 9 पैसे की कम तरीन सतह पर पहुंच गया था, जबकि ताजरों और तज्ज़ियाकारों के सर्वे के मुताबिक रुपये की 76.50 पर पेशगोई की थी। मुसलसल चौथे साल खसारे में रुपया इस साल तकरीबन 4% गिरने वाला है। इस वक्त भारतीय तजारती खसारा 3 अरब डॉलर्स की बुलंद तरीन सतह पर है। इंडिया में ओमिक्रॉन केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस सूरत में मरकज़ी बैंक के लिए शरह सूद का रिकॉर्ड कम रखना भी मुश्किल हो सकता है। तुर्की ने तो शरह सूद को कम कर दिया है, लेकिन क्या अब भारत शरह सूद को रिकॉर्ड कम रख सकता है या नहीं? जबकि दूसरी जानिब भारत की जो इंपोर्ट्स हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और भारत की एक्सपोर्ट्स गिरती जा रही हैं, जिसकी वजह आप कह सकते हैं चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की कशीदगी भी है। दूसरी जानिब तेल की ख़रीदारी से भी भारत के जो रिज़र्व्स हैं बहुत तेज़ी के साथ गिर रहे हैं, क्योंकि तेल की कीमतों में भी बहुत इजाफा हो चुका है और आने वाले दिनों में भारतीय रुपया और डी वैल्यू होगा, जिससे भारत में महंगाई में इजाफा होगा। जबकि अभी भारत में जो गुर्बत है वो खित्ते में सबसे ज़्यादा है। लोगों के पास खाने पीने तक को पैसे ख़त्म हो रहे हैं। भारत की एक्सपोर्ट्स रोज़ ब रोज़ गिरती जा रही हैं, जबकि भारत में इंपोर्ट्स होने वाली चीज़ें सस्ती हैं, जबकि जो भारत खुद तैयार कर रहा है वो महंगी। ये भी एक रीज़न है जिस वजह से भारतीय इंपोर्टर्स चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं बाहर की, और लोग भी इनको ही ख़रीद रहे हैं और अपनी चीज़ों की निस्बत बाहर की चीज़ों को प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि भारत में इंपोर्टेड चीज़ें सस्ती भी हैं और मयारी भी। इसीलिए भारत की इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं और एक्सपोर्ट्स गिरती जा रही हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय रुपया 80 रुपये तक भी जा सकता है डॉलर के मुकाबले में, जिससे एक नया महंगाई का तूफ़ान भारत में आएगा।